सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल लाइफ ऑन 4 व्हील्स। तो भाई आज मेरा पहला वीडियो और ये मेरी इनोवा का ओनरशिप रिव्यू है। ये कार अभी के लिए मेरे पास करीब फ्रॉम द पास्ट 5 ईयर्स है, जो आगे आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे क्या रहे। ठीक है, तो भाई ये पहला वीडियो, कोई भी मिस्टेक हो, कोई भी आप माइंड मत करना, कोई सजेशन तो प्लीज़ बताना। थैंक यू सो मच। चलो अब आगे बढ़ते वीडियो में। ये कार है इनोवा क्रिस्टा है ये। So it has been with me from the past 5 years and covered 1,20,000 किलोमीटर, मतलब 5 साल से है मेरे साथ और 1,20,000 किलोमीटर कवर कर चुकी है गाड़ी। आपको पहले गाड़ी की लुक दिखाता हूँ, एक बार ओवरऑल दिखा देता हूँ पहले। दिस इज द बेस जी मॉडल 2.4 लीटर डीजल इंजन है। ठीक है, पीछे ऐसी कुछ लुक है, साइड से दिखाया था। अभी थोड़ा एक बार आपको चला के दिखाया था, फिर डिटेल में भी दिखा देता हूँ आपको। ठीक है जी, तो ऐसे एट अ ग्लांस कार ऐसी दिखती है। अब आपको डिटेल में बताया था। सो जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज बेस मॉडल जी 2.4 लीटर डीजल इंजन। अब आपको इसकी हेडलाइट्स दिखाया तो भाई, सो दीज आर द हेडलाइट्स विच आर ट्राई फंक्शनल। एक्चुअली मैनी कार्स गेट बाई फंक्शनल। तो ट्राई फंक्शनल कैसे, एक यहाँ पर पार्किंग लाइट के लिए अलग कंपार्टमेंट है। ये दिस इज फॉर द हाई बीम, दिस इज फॉर द लो बीम। कमिंग टू द डाउन साइड, यहाँ पर फॉग लैम्प्स है जो कि हैलोजन है। ये मैंने आफ्टर मार्केट डलवाई थी, ये स्टॉक नहीं आता है, मतलब ये एक्चुअली टोयोटा से डलवाई थी। और यहाँ पर आपको इंडिकेटर मिलता है जो कि यूनिक सा डिज़ाइन है, ये किसी और कार में अब आने लग गया, लेकिन पहले उस समय मैंने 17 में खरीदी थी, तो उस समय ये किसी कार में नहीं आता था। ठीक है जी, कुछ ऐसी ग्रिल दिखती है इसकी, बीच में टोयोटा का लोगो, यहाँ पर नंबर प्लेट की जगह। ठीक है, तो ये ऐसी कुछ दिखती है ओवरऑल फ्रंट से। इसकी अगर मैं वाइपर्स की बात करूं तो मेरे पर्सनल ओपिनियन में बहुत अच्छे दिखते हैं। अरे ऐसे वाइपर्स, ये फ्रेमलेस, मतलब ये फ्रेम्ड वाइपर्स हैं। ठीक है, बेसिकली ओनरशिप है और ये वॉक अराउंड रिव्यू भी है। ठीक है, तो इनकी एक अच्छी बात बताता हूँ आपको। इनकी एक अच्छी बात बताता हूँ कि अगर आपको ये ब्लेड काम नहीं कर रहा है तो अब इसके रबड़ चेंज हो जाती है। सिंपली जो रबड़ आपको मैं दिखाता हूँ, ये रबड़ सिर्फ चेंज हो जाती है, पूरा ये फ्रेम चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब कमिंग टू द साइड। ठीक है, तो साइड में अगर मैं पहले वो बात करूँ ORVM पे, तो बेस वेरिएंट से ही आपको इंडिकेटर ORVM पे ही मिल जाते हैं। ठीक है, और ORVM कुछ ऐसा है। ठीक है, अच्छा खासा साइज़ है, सुंदर है। और अब उसके टायर साइज़ की बात करते हैं। सो दिस बीइंग अ बेस स्पेक जी, तो इसमें आपको टायर प्रोफाइल दिखा तो ये 205 65 R16 इंचज़ का स्टील रिम है। ठीक है, और इसमें आप फ्रंट में डिस्क और रेयर में ड्रम मिलते हैं। आपको दोबारा एक बार दिखाया तो इसमें डोर वाइजर्स लगवाए थे मैंने, बाकी कुछ खास नहीं ऐसा। अगर मैं टॉप वेरिएंट्स की बात करूं, मतलब अबव इट जो कि V है, एक GX भी आता है, उसमें फीचर अंदर में फ़र्क है। बाकी V में यहाँ पर आपको क्रोम लाइन भी मिल जाएगी इधर। ठीक है, बाकी डोर वाइजर है ऊपर, आपको रूफ रेल्स में मिल जाती कंपनी से। ठीक है, अब पीछे की बात करते हैं। तो पीछे से आपको उस समय बेस वेरिएंट से ही रेयर वाइपर, डिफॉगर, ये जो लाइन्स है डिफॉगिंग लाइन्स होती हैं, और आपको ये मिल जाती थी। और हाई स्टॉप लैम्प भी मिलता आपको, और स्पॉइलर भी बेस वेरिएंट से ही स्टॉक मिलता था। ठीक है, अब अगर टेल लाइट्स की बात करें तो सिंपल हैलोजन सेटअप है, कोई LED नहीं है। टॉप वेरिएंट्स में भी ऐसी आती है, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर ये ब्रेक लाइट और टेल लाइट्स के लिए सेम है। ये इंडिकेटर्स है, अरे यहाँ पर आपको नंबर प्लेट ऊपर ही मिलती है, प्लस ये नीचे बम्पर है। थोड़ा ये टूटा हुआ है तो माइंड मत करना प्लीज़। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर दोनों जगह मिल जाते हैं। ये देखो, ये रिफ्लेक्टर है। बाकी भाई बहुत सारे लोग इसको चेंज करा लेते हैं, ये चेंज नहीं करानी चाहिए, क्योंकि मतलब वो बहुत सारे जो ब्रेक मारने पे वो जल जाती है, वो नहीं कराना चाहिए। डेंजरस है नाइट सिचुएशंस के लिए। ठीक है, तो इसकी कुछ ऐसी बात हो गई। अब चलो मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। तो भाई सबसे पहले कार स्टार्ट कर लेते हैं। तो भाई मैंने कार स्टार्ट कर ली है। अगर आपको बाहर का टेम्परेचर बता तो अभी इट्स करेंटली 37 डिग्री सेल्सियस। और जैसे एक सेकंड आपको दिखाता हूँ, इट्स करेंटली 37 डिग्री सेल्सियस आउटसाइड। और अभी जैसे मैंने आपको बताया 1 लाख, मतलब ये नियरली 1,20,000 किलोमीटर चल चुकी है। अगर एग्जैक्टली बता तो ये चल चुकी है 1,19,199 किलोमीटर्स। ठीक है, अभी आपको कार दिखा रहा हूँ, उसके प्रॉब्लम्स की और बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं। तो सबसे पहले सेफ्टी की बात करते हैं।
तो अगर सेफ्टी वाइज बताओ तो भाई मेरी तरफ से इस कार को फुल 10/10 है। इसमें आपको इस कार में 3 एयरबैग मिल जाते हैं। 3 एयरबैग्स कैसे आपको बताता हूँ। एक इधर ये देखो, यहाँ पर एक आप लोग देख सकते हो, जैसे ये एयरबैग एक इधर SRS एयरबैग लिखा है, एक स्टीयरिंग व्हील में एक SRS एयरबैग है, और एक इधर ड्राइवर नी एक ड्राइवर नी एयरबैग भी है। तो आपको दिख रहा होगा, हाँ ये देखो ये दिख रहा है SRS एयरबैग इधर। तो यहाँ पर 3 एयरबैग है, को पैसेंजर, ड्राइवर और ड्राइवर नी एयरबैग है, ठीक है। और बिल्ड क्वालिटी अगर बताओ तो ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ग्लोबल स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म पे बनी है, जो कि टोयोटा का जो ग्लोबल स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म है। और अपने बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी देखेंगे इनोवा के जिसमें लोग बच जाते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं ड्राइवर साइड में। ड्राइवर साइड में आपको क्या क्या मिल रहा है। तो सबसे पहले जो ड्राइवर को मेरे को और आपको दिख रहा है कैमरे में, वो इसका इंस्ट्रूमेंट पैनल। तो ये बेसिक है, मतलब अगर बेस वेरिएंट के हिसाब से बताओ तो वो बहुत अच्छा है। इंस्ट्रूमेंट पैनल है, फंक्शनल है, कोई ज़्यादा फैंसी फीचर्स नहीं है इसमें। और यहाँ पर आपको टैकोमीटर मिल जाता है बेस वेरिएंट से, और यहाँ स्पीडोमीटर है, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेचर गॉज है, और इफ आपको ये फ्यूल बता दे कि कितना। अभी मेरी कार में थोड़ा फ्यूल कम है चलो कोई नहीं, डलवा लेंगे, अभी मैं डलवाऊंगा फ्यूल, ठीक है। अगर मैं स्टॉक्स की बात करूँ तो ये यहाँ पर आपको यहाँ पर लाइट का स्विच मिल जाता है। इसको आगे करोगे तो लाइट्स ऑन हो जाएंगी, इसको पीछे करोगे तो लो बीम हाई बीम ऑफ हो जाएगी, इसको आगे करोगे तो हाई बीम ऑन हो जाएगी। ये इंडिकेटर्स का स्विच भी है साथ ही साथ, बहुत सारों को पता होगा। और यहाँ पर वाइपर्स के कंट्रोल आपको मिल जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं इस साइड पे। तो इस साइड में आपको बेस वेरिएंट से अगर मैं बताऊँ तो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ओवर मिल जाता है। फोल्डेबल नहीं है, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ओवर में। आप इसको ऐसे करके करोगे तो ये राइट का एडजस्ट हो जाएगा, आपको दिखाता हूँ। और अगर आप इसको यहाँ पर L पे कर दोगे तो ये लेफ्ट साइड का भी एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको सेंटर लॉकिंग का स्विच मिल जाता है। और जो पावर विंडो सिर्फ ड्राइवर के लिए अप एंड डाउन है, ऑटो अप डाउन है। बाकी अगर आप ऊपर के वेरिएंट्स में V में जाओगे, ये मतलब GX में भी ये वो क्या कहते हैं, ऑटो अप डाउन फीचर है उसमें सिर्फ। और ये इसमें बाकी सारी मैनुअल है। ये देखो, जैसे मैं अगर आपको साइड के दिखाता हूँ, ये देखो ऑटो डाउन नहीं है, इसको मेरे को पकड़ के रखना पड़ता है। अगर मैं क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक्स की बात करूँ तो डोर कार्ड की मेरे को पसंद है, ये देखो इट्स क्रीकिंग, ठीक है। बाकी अगर ओवरऑल फिट एंड फिनिश की बात करो तो फिट एंड फिनिश अच्छी है। कमिंग टू सेंट्रल कंसोल, तो ऐसा कुछ इसका इंटीरियर दिखता है अंदर से। ड्राइवर सेंटरिंग के जैसे आप ये देख सकते हैं, थोड़े स्वीपिंग डिजाइन है AC वेंट्स का, ठीक है। तो AC वेंट्स ये दिखाया है कि दिस कार इज ड्राइवर सेंट्रिक, दो इट इज कंफर्टेबल ऑल्सो। अभी सीट्स की भी बात करेंगे। सो दिस इज द टच स्क्रीन। जो G और GX में अगर मैं बताऊँ, GX अगर इससे आप जस्ट एक ऊपर लोगे तो आपको टच स्क्रीन स्टॉक ही मिल जाएगी, लेकिन उसमें आपको GPS नहीं मिलेगा। GPS आपको उस समय ऑटोमेटिक GX से मिलता था, मैनुअल में नहीं मिलता था, ठीक है। यहाँ पर आपको हैजार्ड लाइट का स्विच मिल जाता है, यहाँ पर क्लॉक मिल जाती है। मैनुअल AC कंट्रोल से यहाँ से आप मोड एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप फैन स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको ये डिफॉगिंग का स्विच है, मतलब ये रेयर डिफॉगर के लिए स्विच है। पैसेंजर एयरबैग दिखाता है ऑन है ऑफ है, मैं आपको उसका स्विच भी दिखाऊंगा, आप ऑन ऑफ कहाँ से कर सकते हो, यहाँ से नहीं है, दूसरी साइड से। आपको ये रीज़न भी बताऊंगा कि ये ऑफ करने का ऑप्शन के लिए। ये इकोर पावर सारे मॉडल्स में स्टैंडर्ड है। इसके ऊपर वाले वेरिएंट में भी आते हैं, V में भी आता है, ZX जो कि टॉप है उसमें तो आता ही आता है। ये 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स है। गियर बॉक्स अच्छा है, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है कि ये वाइब्रेट करता है। अगर मैं आपको दिखाऊंगा अभी, एक बार देखना, ये देखो वाइब्रेट कर रहा है ये। मतलब अगर आप 3000 यहाँ पर 4500 RPM पे इसको खींचोगे गाड़ी को, खैर इंजन में पावर अच्छी है, बहुत अच्छी पावर है, लेकिन ये गियर बॉक्स सारा मजा बिगाड़ देता है। मतलब टोयोटा को ये चीज़ इंप्रूव करनी चाहिए, बहुत वाइब्रेट करता है। कभी अगर आप हाईवे पे चल रहे हो, आप ये छूओगे तो लगेगा कि क्या पकड़ लिया मैंने, तो आप समझ रहे होगे क्या चीज़ है। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको मैनुअल हैंड ब्रेक मिल जाती है, इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक नहीं मिलती है इनोवा के किसी भी वेरिएंट में। यहाँ पर आपको एक कप होल्डर मिल जाते हैं, यहाँ पर कुछ रखने का स्पेस मिल जाता है, जैसे मैंने अपना वॉलेट और चश्मे कुछ रखे हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक आर्म रेस्ट है जहाँ पर आपको अपना कुछ सामान रख सकते हो, और यहाँ पर ड्राइव करते समय अपना हाथ भी रख सकते हो। दो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, प्रैक्टिकल नहीं है। जैसे आप गियर चेंज करोगे, देखो ये मेरा हाथ है इधर, ठीक है, मेरे को गियर चेंज करने के लिए हाथ उठाना ही पड़ेगा, ये इतना प्रैक्टिकल नहीं है। दो अगर ये स्लाइडेबल होता तो ये अच्छी चीज़ होती, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेंटर कंसोल की, और ड्राइवर साइड की बात हो गई। अब बात करते हैं पैसेंजर साइड की। पैसेंजर को मतलब क्या क्या मिलता है, ठीक है। बहुत से लोग कंडक्टर साइड भी कहते हैं, मैं को पैसेंजर साइड कह रहा हूँ, हर किसी का अलग अलग प्रेफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2 ग्लव बॉक्सेस मिल जाते हैं।
तो को पैसेंजर साइड की बात करो, आपको एक 2 ग्लब बॉक्सेस मिल जाते हैं। एक तो ये कूल्ड है, ये देखो यहाँ पर एक कूल्ड ग्लब बॉक्स है। आप यहाँ पर अगर कुछ बोतलें रखते हो तो मतलब उसका टेम्परेचर मेंटेन रह पाता है, ठीक है। प्रैक्टिकली मैंने कोई बॉटल नहीं रखी क्योंकि यहाँ पर हमारे ड्राइवर तो उनका सामान रखा रहता है, तो मैं रखी नहीं, तो मैं बता नहीं सकता इसके बारे में। कभी रखूंगा तो आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर आपको कप होल्डर मिल जाता है, एक कप होल्डर मिल जाता है। ये दोनों साइड है, आपको दिखा देता हूँ। ड्राइवर साइड भी आपको एक कप होल्डर मिल जाता है, मतलब अगर आप कोई चाय पी रहे हो तो ठंडी करनी तो यहाँ पर आप रख सकते हो, ठीक है। तो ये बात हो गई को पैसेंजर साइड की। अब आपको पीछे चल के दिखाता हूँ और आपको डोर हैंडल दिखाते हैं। देखो बेस वेरिएंट से, ये देखो, मतलब यार ये चीज़ ना बड़ी अच्छी है, प्रीमियम फील कराती है आपको, ठीक है। ये आपको नहीं लगता, इस चीज़ से नहीं लगेगा कि आप बेस वेरिएंट चला रहे हो, ठीक है। और अगर डैशबोर्ड की क्वालिटी की बात करूँ, अच्छी है, गुड अच्छी क्वालिटी। और आपको एक चीज़ और दिखा दो, जैसे जो फोक्सवैगन और स्कोडा ओनर्स अपनी कार में करते हैं, ये देखो स्क्रूज कवर्ड है, यहाँ पे देखो आप, स्क्रूज कवर्ड है इसमें, ये अच्छी चीज़ है। बल्कि बहुत सारे जापानीज मैन्युफैक्चरर्स नहीं ध्यान देते हैं। और यहाँ पर आपको एक सनग्लास होल्डर भी मिल जाता है, ये मेरे से रह गया, सॉरी। अभी पहला वीडियो पे, कोई सजेशन होगा प्लीज़ मेरे को बता देना। तो ये यहाँ पर आप यहाँ से लाइट ऑन कर सकते हैं, ये सनग्लास होल्डर है। और यहाँ से गेट के आप चाहो तो कि अगर गेट खुलने पे लाइट ऑन हो तो ये भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको सनवाइजर भी मिल जाता है, यहाँ दोनों साइड मिल जाता है, ठीक है। लेकिन ये स्लाइडेबल नहीं है, जैसे मतलब किया आपने उसमें देखा होगा, किया कारने वाले स्लाइडेबल है, तो ये स्लाइडेबल नहीं है, ये थोड़ा पोर्शन रह जाता है। टोयोटा ये चीज़ दे सकता था कि ये स्लाइडेबल हो जाए, ठीक है। तो ये बात होगी। और IRVM की बात कर लेते हैं, तो ये सिंपल डे नाइट IRVM है। टॉप वेरिएंट शायद से उनमें ऑटो डिमिंग आता है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मेरे ख्याल से उनमें आता होगा, ठीक है जी। तो आपको चलो पीछे का स्पेस दिखाते हैं। चलो अब आपको पीछे का स्पेस दिखाते हैं। इस साइड से जा रहा हूँ तो इस साइड थोड़ा सामान रखा है। अगर यहाँ पर की बात करो तो ऐसा डोर कुछ दिखता है। यहाँ पर आपको एक बॉटल होल्डर मिल जाता है, बॉटल होल्डर आगे भी है, आगे भी आपको दोनों साइड बॉटल होल्डर्स मिल जाएंगे। वहाँ पर 3 बॉटल रख सकते हैं, यहाँ पर आप 2 बॉटल्स आराम से रख सकते हो। यहाँ पर आपको पावर विंडो मिल जाएंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया 4 पावर विंडो। यहाँ पर डोर हैंडल है और यहाँ पर आपको बड़ा सा एक ग्लास एरिया मिल जाता है, जो कि एक एरिया फील देता है, ठीक है। पीछे से आवाज़ हो रही है तो माफ़ करना, कोई ड्रिल है हो रही होगी। तो भाई आगे की सीट है जो, ये मेरी पोजीशन के हिसाब से सेट है। अगर मैं इसको, और हाँ आपको ये बता दूँ, ये एडजस्टेबल भी है, मतलब ये सीट को मैं आगे पीछे भी कर सकता हूँ, ठीक है। खैर इनोवा तो कंफर्ट के लिए जानी ही जाती है, कंफर्टेबल अच्छी कार है, बहुत लंबे लंबे ट्रिप्स भी मारे। और ये कैप्टन सीट्स वाला वेरिएंट है मेरा, ये देखो मैं कैप्टन सीट से दो, दिस इज 7 सीटर है, इसमें ये 8 सीटर भी आती है, जिसमें यहाँ पर बेंच आ जाती है। पीछे कॉन्फ़िगरेशन की बात करो अगर इसकी, आगे 2, यहाँ पर 2 और पीछे 3, तो प्रैक्टिकली 3 यहाँ पर थर्ड रो में पीछे नहीं बैठ सकते, ठीक है। पीछे आपको स्पेस दिखाऊंगा। तो अगर मैं बताऊँ, ये सामने वाली सीट है, मतलब अगर मैं 6 ऑल द वे बैक है तो, हाँ सॉरी, मैं मेरा हाइट के हिसाब से एडजस्टेड नहीं है। ड्राइवर साइड भी सीट के हिसाब से एडजस्टेड है। तो अगर मैं बात करूँ, अगर कोई सामने वाला बंदा 6 फुट है, तो फिर अगर वो यहाँ पर और उसके पीछे कोई 5 फुट 9 इंच वाला बंदा बैठता है तो उसके लिए खूब स्पेस, अच्छा खासा स्पेस है। रूम तो हेडरूम इतना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी प्रॉब्लम नहीं, 6 फुट भी बैठेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको बात करूँ तो यहाँ पर एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है और यहाँ पर आपको कुछ रखने का स्पेस भी मिल जाता है। ये सीट कवर्स मैंने बाहर से डलवाए हैं, कंपनी से नहीं है। और आपको यहाँ पर एक आर्मरेस्ट दोनों पैसेंजर्स के लिए मिल जाता है। और यहाँ पर आपको सीट बेल्ट का बकल और 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी आपको मिल जाती हैं। और यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल भी मिल जाता है, आपको रेयर एसी वेंट्स भी मिल जाते हैं, प्लस उसके कंट्रोल्स भी आपको यहाँ से मिल जाते हैं। अगर आपको कंप्रेसर चालू करना तो वो आगे से होगा, उसको स्विच आगे ही है। इसमें एक चीज़ और है इनोवा में, रेयर सीट्स में बीच में ये देखो, यहाँ बटन देकर उसको मैं बताऊँगा क्या निकलेगा। ये देखो कप होल्डर से आप इसको, मतलब यहाँ पर 2 कोई पैसेंजर्स रखे हैं तो यहाँ पर भी आप कुछ रख के, मतलब आप जाते जाते ट्रैवल कर रहे हो तो आप पीते पीते जा सकते हो, उसके लिए भी आप इसको, और चाहते हो कि यहाँ पर ना रहे, थोड़ा स्पेस घेर रहा है, कुछ रखना चाहते हो तो आप इसको बंद भी कर सकते हो। प्लस एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, अब ये देख रहे हो, शायद से दिख रहा होगा आपको, हाँ ये चीज़, ये कोई सीट बेल्ट रखने के लिए, बाई चांस कोई नहीं बैठा है, सीट बेल्ट कट कट आवाज़ करती है तो फिर आप इसको ऐसे करके लगा भी सकते हो, ठीक है। ये ऐसे लग गया, अब ये खटखट की आवाज़ भी नहीं करेगा। थर्ड रो का स्पेस दिखा रहा है, थर्ड रो में कैसे जाते हैं वो देखा, तो उसके बाद मेरे को उतरना पड़ेगा, ठीक है। हाँ अब एक चीज़ आपको और बता दूं, अगर आप थर्ड रो में जाना चाह रहे हो, ऐसा मतलब आप तो खैर कोई बच्चा हो तो इधर से भी चला जाएगा स्पेस में, लेकिन अगर अडल्ट जाना चाह रहे हैं तो आप पहले इस आर्मरेस्ट को ऊपर कर लो, तभी हो पाएगा आराम से, ठीक है। और उसके बाद आप इसको ऐसे, मैं आपको चलो दोबारा दिखाता हूँ,
ठीक है, अब ये लीवर दिख रहा होगा आपको, हाँ ये लीवर, आप इसको ऐसे करते हो। ये मतलब इस कार में सिस्टम बड़ा अच्छा है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ तो हाँ जी, तो ऐसे मतलब अगर मैं थर्ड रो की स्पेस की बात करूँ 5 फुट 9 इंच के लिए तो ठीक है रही, क्योंकि सीट ऑल द वे बैक है ये, ठीक है, पीछे पूरी सीट, तो इट्स एडिक्वेट। मतलब ये भी नहीं है कि, लेकिन अनकंफर्टेबल है थोड़ा, क्योंकि ये अंडर थाई सपोर्ट बिल्कुल नहीं है। मैं थोड़ा पैर ऊपर करके बैठा हूँ। और अगर आपको हेडरूम की बात करूँ तो ठीक है, मतलब ज़्यादा नहीं है, 6 फुटर नहीं बैठ पाएगा इधर, क्योंकि बहुत लंबी हाइट है। अगर आपको बात करो तो यहाँ पर भी आपको रेयर एसी वेंट्स मिल जाते हैं। इनोवा पहले अपनी सेगमेंट में ऐसी कार थी 7 सीटर्स में, जिसमें रेयर एसी वेंट्स सारी रोज के लिए था। ये देखो, ले तो आपको इस रो के लिए कंट्रोल से मिलते हैं, वो आगे वाले जो मैंने आपको उधर दिखाए थे वो देखो, उन कंट्रोल से ही दिखेगा। और यहाँ पर भी आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं, प्लस आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट यहाँ पर मिल जाती है। मतलब सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है, ठीक है। और यहाँ पर आपको कप होल्डर्स भी कुछ मिल जाते हैं, और आपको कप होल्डर्स भी कुछ मिल जाते हैं, ठीक है। ठीक है जी, तो ये रहे, यहाँ वहाँ पर भी आपको कप होल्डर्स मिल जाए, प्लस आपको मिडिल पैसेंजर के लिए भी एक सीट बेल्ट इधर मिल जाते हैं, उसके बकल्स भी इधर है। सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया इस कार में, ठीक है। तो अब बाहर चलते हैं। बाहर निकलना भी बड़ा आसान है इस कार में, अनलाइक अदर कार जिसमें बड़ा मुश्किल है। हाँ जी, तो मैं बाहर आ गया। अब आपको इसका बूट स्पेस दिखाता हूँ और पीछे दिखाता हूँ इसमें फिट एंड फिनिश कितनी अच्छी है इस कार में। तो यहाँ से आपको मैं दिखा दूँ एक बार, ये देखो, यहाँ से आप इसको, अगर आपकी कार अनलॉक है तो आप यहाँ पर एक स्विच है, उसको दबा के आप इसको अनलॉक कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ बूट स्पेस है सारी रोज के साथ। और बढ़ जाएगा अगर आप इन सीट्स को फोल्ड कर दोगे तो ये और बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो तो, अगर मैं जो कहा कि सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया, तो ये चीज़ किस लिए, तो ये मिडिल पैसेंजर के लिए कि हेड रेस्ट है यहाँ पर। अगर कोई मिडिल पैसेंजर बैठा है तो आप इस ऐसे हेड रेस्ट को ऐसे करके लगा के मतलब घुसा सकते हो। आप सिस्टम समझ गए होगे। प्लस आपको बताऊँ तो टूल किट, या इसमें टूल किट रखी है, आपको टूल किट दिखाया तो ये एक सेकेंड, तो ये देखो, ये रही इसकी टूल किट। इसमें सब कुछ है, जैक हो गया, इसका पाना हो गया, इसमें सब कुछ रखा हुआ है। देखो जैक आपको दिखाते ही रहा। मतलब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, टोयोटा ने जैक बहुत अच्छा दिया, हाइड्रोलिक जैक दिया है। बाकी कंपनियों में मेरे पास फीगो भी थी, उसका बहुत गंदा जैक, तो वो तो ख़राब हो गया था, वो तो यार कंपनी वाले से ख़राब हो गया, तो उन्होंने मेरे को कंपनसेशन भी दिया। ये रहा इसका कवर जो मैंने अभी निकाला वीडियो पॉज करके, ठीक है जी। तो अब इसको मैं लगा देता हूँ, ठीक है। आपको जो मैं फिट एंड फिनिश की एक और चीज़ बता दूं, ये कार 1,20,000 चली है, उसमें रैटलिंग नहीं है, जो टोयोटा में मतलब है, मतलब रैटलिंग नहीं करती, तो टोयोटा में तो शिकायत है नहीं। प्लस एक चीज़ और है, ये देखो यहाँ पर स्क्रूज कवर्ड है, ये देखो यहाँ पर एक स्क्रू था, मेरी गाड़ी का निकल गया, तो मेरे पास फोटो नहीं था तो दिखा दे, ये देखो दोनों तरफ। ये कॉस्ट कटिंग नहीं की, ये एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक बूट लैम्प भी मिल जाता है, इसको आप ऑफ कर सकते हो चाहते हो, लेकिन हम लोग जनरली ऑन ही रखते, क्योंकि जैसे मैं इसको बंद करूँगा तो ये अपने आप ही, बूट अगर मैं बंद करूँगा तो ये अपने आप ही बंद हो जाएगी, ठीक है। और आपको ये दिखा देता हूँ, ये एक चीज़ और देखो, ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मेरे को। देखो यहाँ पर एक स्क्रू है, स्क्रू किस लिए, ये पैनल को खोलने के लिए, ताकि ये लाइट चेंज कर सके, हम लाइट चेंज कर सके, या कोई यहाँ पर, क्योंकि है ना एक कॉइल होती है यहाँ पर, एसी की कॉइल है, ठीक है, तो उसके लिए उसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पर स्क्रू दिया और एक कवर्ड दिया, ताकि चीप फीलिंग ना आए टोयोटा की। चलो, ऐसा कुछ बूट स्पेस है। यहाँ पर आप 2-3 बैग रख सकते हो, मतलब सूटकेस 3 रख सकते हो, हम लोगों ने रखे हैं, लंबे ट्रिप्स के लिए बहुत बढ़िया गाड़ी है, ठीक है जी। अब बात करते हैं गाड़ी में प्रॉब्लम्स की। तो आप लोग सोच रहे हो कि भाई इनोवा में क्या प्रॉब्लम आई होगी, तो इनोवा में भी भाई प्रॉब्लम्स आती हैं, हर कार में प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई कार परफेक्ट नहीं है जिसमें प्रॉब्लम्स ना है, हर कार में एक फेलियर पॉइंट होता है। तो अगर मैं आपको बताऊं, एक बार कैमरा इधर कर लेता हूं, तो भाई इस कार में अगर मैं बताऊं अभी तक क्या क्या चेंज हुआ, तो मोस्टली वेरिएंट ईयर का पार्ट चेंज हुआ। एक तो वाइपर ब्लेड्स मैंने आगे के चेंज कराए थे, ठीक है। ऊपर से मैंने इसमें ब्रेक पैड भी डलवा दिया, टायर्स भी एक बार चेंज इस गाड़ी के हो चुके, जो कि एट अराउंड 70,000 किलोमीटर चल गए थे, 70,000 किलोमीटर चले थे। उसके बाद आपको बताऊं, इसमें एक क्लच प्लेट 2 बार डल चुकी है, वो एक मेजर इशू था जो इसमें हुआ, क्लच प्लेट हमें 2 बार डालनी पड़ेगी। आई डोंट नो वाई कि ऐसा क्यों हुआ, तो कंपनी वाले भी कह रहे कि सर ये तो चलाने पे डिपेंड करता है। मैं मानता चलाने पे डिपेंड करता है, लेकिन मेरे पास फीगो होती है, जैसे मैं आपको बताया 2017 थी, उसके क्लच प्लेट 1,10,000 टिकी, वो भी खत्म नहीं हुई, हम लोगों ने जानबूझ के चेंज कराई थी उसकी। तो आई डोंट नो वाई, लेकिन मैंने पहले एक जगह से चेंज करे तो वो वापस फूक गई, तो हमें चेंज करानी पड़ी वापस से, तो
पहले मैं कहीं और कराता था, अब मैं कहीं और मैं एमजीएफ टोयोटा में अब कराता हूँ सर्विस, जहाँ पर मतलब पहले भी ऑथोराइज में कराता था। तो उसके बाद से मतलब एमजीएफ टोयोटा का अगर मैं बात करूँ, एमजीएफ टोयोटा पीरागढ़ी में मैं जाता हूँ, बहुत अच्छी सर्विस है, बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। ये मैंने बहुत सारे टोयोटा आउटलेट्स में, मतलब एक टोयोटा आउटलेट पे मैं कहता, नाम नहीं लूंगा उस आउटलेट का, किसी की इमेज में क्यों खराब करूँ, तो वहाँ पर मैनेजर बहुत गंदा था और मतलब वो सर्विस सेंटर भी बहुत अजीब सा है। तो वो मतलब बुलाते हैं अभी भी कि सर आ जाओ, डिस्काउंट वगैरह देंगे, तो भाई अब डिस्काउंट के चक्कर में अपनी गाड़ी का सत्यानाश तो करूंगा नहीं। प्लस जहाँ पर मैं पहले जाता भाई लूटते बहुत थे, मतलब कि इस कार में अगर मैं बताऊँ फुल्ली सिंथेटिक नहीं सेमी सिंथेटिक डलता है, जो टोयोटा मोटर ऑयल लिखा होता है वही डलवाता हूँ, ठीक है। तो इसमें वो लोग फुल्ली सिंथेटिक डालते, तो मैंने पूछा भाई इसमें तो सेमी सिंथेटिक, तो उन्होंने कहा नहीं सर फुल सिंथेटिक ही डलता है इसमें। और फिर मैं जब एमजीएफ टोयोटा में जाने लगा तो फिर वो कह रहे कि सर इसमें सेमी सिंथेटिक ही डलता है। तो फिर तब से मतलब ऐसा नहीं कि सस्ते के चक्कर में जा रहा हूँ, ऐसी यदि सर्विस अच्छी है, काम भी अच्छा करते हैं, मतलब मेरी सारी प्रॉब्लम से रिजॉल्व करते हैं। एक प्रॉब्लम जो माइनर सी है, आता हूँ, बहुत सारों को मेजर लग सकती है लेकिन हम लोगों के लिए माइनर है। ये जो रेंज है ना, अगर मैं थोड़ा कम फ्यूल डलवा, जैसे मैं 500-600 ऐसे का फ्यूल डलवाना ना, ये अपडेट नहीं होता, पता नहीं क्यों ये रेंज में अपडेट नहीं होता। मैंने बहुत बार कहा कि इसको कुछ करो, वो कह रहे कि सर ये आप बंद करके, मतलब मैं आपको बताता हूँ कैसे, अब गाड़ी बंद करो फ्यूल कराने के बाद और फिर तब आप इसको स्टार्ट करो, तो ये अपडेट हो जाना चाहिए, बल्कि ऐसा है नहीं, अपडेट होता नहीं है, ठीक है, अपडेट होता नहीं है, पता नहीं क्यों, कोई प्रॉब्लम है। वो कह रहे कि एक बार देख लेते, फिर भी उन्होंने कहा अभी मैं देखता हूँ, 2-3 दिन में मैं जाऊँगा, तो मैं 2-3 दिन मतलब ये नेक्स्ट मंथ ही जाऊँगा। इसकी वारंटी अगर मैं बताता, इसमें मैंने एक्सटेंडेड वारंटी ली थी 5 ईयर्स की, तो अभी इस साल खत्म हो जाएगी नवंबर में 2017 में ली थी, वो खत्म होने के बाद फिर ये आउट ऑफ वारंटी हो जाएगी, ठीक है। इसके पार्ट्स अगर मैं बात करूँ तो पार्ट्स महंगे लेकिन लॉन्ग लास्टिंग है, दिक्कत नहीं आती। और आपको एक और चीज़ बता दूं मैं कि इसमें आपको एक अच्छा, इसके कुछ अच्छे फीचर्स के बारे में बात करते हैं, मतलब पॉजिटिव पॉइंट्स अगर मैं आपको ओवरऑल जो मेरे को कार अच्छी लगी, आपको दिखाई हुई पूरी कार, तो पहली चीज़ मेरे को एक अच्छी लगी इसका इंजन। इसका इंजन बहुत पावरफुल है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत रिलायबल है, ठीक है। अब पावरफुल मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं पोलो वगैरह से छोटी गाड़ी से कंपेयर करूँ, उतनी पावर नहीं है। देखो भाई ये इस तरह की गाड़ी अब भगाने के लिए बनी भी नहीं है, ये मतलब ट्रैवलिंग के लिए बनी है, तो वो पर्पस आपको सॉल्व कर देती है, लेकिन अब पावर अच्छी है कंपेयर, अगर मैं बाकी साइज की गाड़ियों से कंपेयर करूँ, कार अच्छी है, वर्थ इट है, पावर भी इसकी अच्छी है। दूसरी चीज़ इसकी रिलायबिलिटी, रिलायबल पूरी है, 1,20,000 में कोई मेजर इशू नहीं, कोई इंजन का काम नहीं है मेरे, बस मेरे क्लच प्लेट का इशू आया, तो खैर चलो वियर एंड टियर पार्ट है, उसका हम लोग कुछ कर नहीं सकते। तो हाँ, तो फिर और इसमें प्रॉब्लम्स तो और कुछ आई नहीं है। हाँ, इसमें एक एसी की प्रॉब्लम आई थी, जो कि मैंने सर्विस करा के मेरे को दो बार सर्विस करानी पड़ी। पहले मैंने वो पहली जगह दूसरी जगह जो आपको बताई उस उधर ही कराई थी, दूसरी बार मैंने अब एमजीएफ टोयोटा में कराई, तो फिर इस बार देखते कि कितना टिकता है, क्योंकि एसी की सर्विस मेरे ख्याल से 1-2 साल में होती है, क्योंकि मैंने मेरी फीगो जो थी, मैंने उसकी एसी की सर्विस आज तक नहीं कराई, उसका एसी बहुत अच्छा चलता था। वो 7th ईयर में उसकी कूलिंग कॉइल खराब हुई, खैर वो अलग बात है, वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, मैं उस कार के बाद में कभी डिस्कस करूंगा। आपको इसका एक अच्छा फीचर दिखा दूं। अब मान लो कि आप बाहर से आए हो कहीं से, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर आया हूँ, खड़ी की है गाड़ी, मैं बंद कर रहा हूँ और मेरा कोई दोस्त खड़ा है, ठीक है, अब मेरे को उसको कुछ सामान देना और मैं भी साथ में उतरूंगा, तो मैं क्या करूंगा कि जैसे कि मैं एक बार एसी बंद कर लेता हूँ, मैं क्या करूंगा कि मैंने गाड़ी बंद की, ठीक है, चाबी निकाल ली, देखो चाबी है, चाबी भी आपको दिखा दूँ, ऐसे दिखती है चाबी इसकी, फ्लिप की है, ठीक है। अभी देखो मीटर में ओडो दिखा रहा है, किलोमीटर दिखा रहा है। अब जब तक ये लाइट इसमें है तब तक मैं पावर विंडो मेरी ऑपरेबल है, मतलब ड्राइवर साइड की ऑपरेबल है, बाकी साइड की अगर मैं दिखाऊँ, ये देखो ये ऑपरेबल नहीं है, ठीक है, मैं इसको ऊपर भी कर सकता हूँ। ये बहुत अच्छा फीचर लगा, इससे क्या होगा कि जैसे मेरा कोई दोस्त खड़ा हो, मैं उसको सामान देके फिर मैं उतर सकता हूँ, चाबी निकाल के, चाबी अंदर रहने का भी, जैसे चाबी है मेरी, चाबी अंदर रहने का चांस भी नहीं है। अब अगर मैं चाबी की बात करूँ, चाबी ऐसी है, सिंपल सी चाबी, फ्लिप की है, यहाँ पर टोयोटा का लोगो है, टोयोटा की कीचेन है, डीलरशिप से मतलब कीचेन मिल गई थी मेरे को, ये फ्लिप की है, अनलॉक का बटन है, ये अनलॉक का, और ये अनलॉक का बटन है, ठीक है। ये तो चलो हो गई पॉजिटिव्स। अब इसमें नेगेटिव्स की अगर मैं बात करूँ तो कि इसकी वाइब्रेशन, एक गियर की वाइब्रेशन, मेरे को यही बहुत इरिटेटिंग लगता है, ये बहुत वाइब्रेट करता है, मतलब अगर आप 4,000-5,000 आरपीएम यहाँ पर भी जाओगे ना, 4,500 पे गियर पूरा हिल जाएगा, और इसमें गियर अटकने की शिकायत है, मतलब
अगर जैसे 0 to 100 एक्सेलरेशन करो, ड्रैग रेस करो, खैर ये सब करना नहीं चाहिए, मैं प्रमोट नहीं करा इन सब चीज़ों को। तो गियर अटकने की बहुत प्रॉब्लम है, ऑटोमेटिक में तो नहीं है ऐसा। ये देखो कार लॉक हो गई कि किसी ने गेट नहीं खोला तो उस वजह से हो गई कार लॉक। मैं बंद कर देता हूँ, अब नहीं होगी। ठीक है, ये फीचर भी आपको बताऊंगा, इसके सारे फीचर्स बताऊंगा, इसकी एक पूरी सीरीज आएगी। तो आप मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक ज़रूर करें। ठीक है जी, तो मेरे को एक इसका यही नेगेटिव लगता है। और अगर आपको एक चीज़ बताऊँ, इसमें नॉइज़ आती है इंजन की। ठीक है, इसमें इंजन नॉइज़ मतलब ठीक है, मतलब ज़्यादा भी नहीं कि आपको इरिटेट कर दे, लेकिन ठीक है इंजन नॉइज़। अगर आप, लेकिन आपको एक चीज़ जैसी 2000 रुपये अगर आप आरपीएम चेंज करो, बहुत शोर करता है इसका इंजन। तो भैया और नेगेटिव्स की बात करो इंजन रिफाइनमेंट के अलावा, तो है इसका अप्रोच एंगल। अब अप्रोच एंगल क्या होता है मैं आपको बताया। तो जैसे सपोज करो कि कोई कार इंक्लाइन पे, मतलब वो कोई ऐसे, ये देखो जैसे सपोज ये कोई टेरेन, मतलब ये देखो जैसे ये डैशबोर्ड को, मतलब आप ये मान लो अभी कोई पहाड़ का एरिया में, पहाड़ से नीचे उतर रहा हूँ, तो ये कह रहे हैं गाड़ी कहीं जगह पे अगर टेढ़ी ना निकालो ना, नीचे लगती है। तो क्या ये तो कॉमन इशू, मतलब ये कोई भी गाड़ी टकरा सकती है। लेकिन इसमें मेजर इशू देखा कि मैंने देखा पुरानी इनोवा में ये प्रॉब्लम नहीं थी। क्योंकि आप अगर मैं दिखाऊँ आपको, एक सेकंड बाहर चल के दिखाता हूँ। ये देखो ये थोड़ा सा ना ज़्यादा लंबा निकला हुआ है, उस वजह से नीचे ये देखो ये चीज़ टकराती है, बाकी ये पूरा बम्पर नहीं टकराता है। ठीक है, एक नेगेटिव आपको और बताता हूँ इसमें कि जैसे आप इंक्लाइन पे इसको, मतलब जैसे चढ़ाई पे आप इसको वो कर रहे हो, बैक कर रहे हो, तो फिर तब भी इसमें आपको इशू, मतलब ये कार ना स्किड काटती है, मतलब इसका टायर ना स्किड काटने लगता है। ये इशू मैनुअल में नहीं है, ऑटोमेटिक जो ओनर्स है जो इनोवा क्रिस्टा के, वो मेरे से अग्री करेंगे कि हाँ ये कार बैक नहीं ले हो पाती इंक्लाइन पे। क्योंकि एक जगह हम फंस गए थे, वहाँ पर एक कार बैक नहीं हो रही थी, हमने फिर 8 वगैरह लगा के किस तरह से इसको निकाला, तो फंस गई थी ये गाड़ी। तो यही था भैया ओनरशिप का रिव्यू। तो फिर आई होप सो यू लाइक द वीडियो। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको और आगे वीडियोस देखनी है तो। ठीक है, थैंक यू सो मच and goodbye, and make sure to subscribe Life on 4 Wheels. Thank you so much and goodbye.